Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Muhammad from Boys Higher Secondary School Insu. Dear students, now we are moving towards another interesting chapter of geography for class 10th, that is agriculture. Agriculture means farming. खेती बाड़ी करना, इसे agriculture कहते हैं. Let me define it. Agriculture is the science or practice of cultivating the soil, producing crops and raising animals. That's agriculture. Dear students, अगर हम बात करेंगे अपनी कश्मीर की, that it's an agrarian territory. यहाँ पे 80% population engage है in agricultural practices. Here we grow different grains, food grains like rice, maize, pulses. इसी तरह से हमारी कंट्री इंडिया इट्स ऑल्सो एन एग्रेरियन कंट्री where 2/3 population is engaged in agriculture. Dear students, we all are aware of the fact that we are directly or indirectly connected to agricultural sector. क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है यानी फूड ग्रेन्स की, ये फूड ग्रेन्स हमें हासिल होती है फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, हम जो रोटी खाते हैं, चाहे बाजार से हम लाते हैं या घर पे हाथ की बनी रोटी, इसका आटा जो है वो हमें हासिल होता है फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड. अगरचे हम फूड ग्रेन्स को खुद कल्टीवेट नहीं करते हैं, मगर हमें इसकी ज़रूरत है और हम आटा बाजार से खरीद कर लाते हैं. और बाजार में ये तभी अवेलेबल होता है जब इसकी कल्टीवेशन होती है. दिस वे वी कैन से दैट वी आर इनडायरेक्टली connected to agriculture. We are dependent on agricultural sector. Another example about our dependence on agricultural sector is that कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी प्रोडक्ट्स बना लेंगे तब जब उनके पास रॉ मटेरियल होगा, और वो रॉ मटेरियल आता है फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, जो कॉटन के क्लोथ्स कपड़े हम पहनते हैं, इनको बनाने के लिए फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज को कॉटन का रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि किससे हासिल होगा इन्हें? फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर. जब कॉटन प्लांट्स की कल्टीवेशन होगी तभी इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलेगा कॉटन का, और वो ऑपरेट करेंगे, और जब रॉ मटेरियल्स मिलेगा तो वो कॉटन के कपड़े बना लेंगे. इससे आपको समझ आ गया होगा दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडस्ट्रीज कैन ऑपरेट ओनली व्हेन देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, और वो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है कौन? फार्मर. दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर. हमने अब एग्रीकल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स. फार्मिंग यानी खेती बाड़ी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, एंड इट्स टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट वन इज primitive subsistence farming, second one is intensive subsistence farming, and third one is commercial farming. सबसे पहले हम पढ़ेंगे primitive subsistence farming. Primitive मतलब पुराना. That means in this farming primitive methods are used, primitive tools are used. इस farming में पुराने agricultural tools का इस्तेमाल किया जाता है. हम जो फार्मिंग करते हैं अपने घरों में अपने लिए, वो भी हम इन्हीं प्रिमिटिव टूल्स से की मदद से करते हैं. लाइक हमारे पास है प्रिमिटिव टूल एक्स, जिसे हम तबर कहते हैं कश्मीरी में. इसी तरह से हमारे पास है स्पेड यानी कि बेल, और प्लो अल्बन जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं. ये सब प्रिमिटिव टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इस फार्मिंग में ना ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी खाद का, और ना ही हाई वैरायटी सीड्स का. इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, लाइक गोबर का इस्तेमाल किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर. इसी तरह से राख का इस्तेमाल किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर. इस फार्मिंग में पिछले साल जो कल्टीवेशन की जाती है उससे सीड्स भी हासिल करते हैं, और वही सीड्स फिर इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल, ये है यहाँ पे पम्पकिन सीड्स, जो कि मैंने पिछले साल पम्पकिन से निकाल के रखे हैं ताकि मैं इसको नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकूं.
और इस साल भी मैंने इसी सीड का यूज किया। दिस इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग में इतनी ही फार्मिंग होती है जिससे एक फार्मर अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सके। मतलब इस फार्मिंग में फार्मर अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करता है। ये फार्मिंग ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज करती हैं, बट देयर मेथड ऑफ फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अस। लेट अस सी व्हाट इज देयर मेथड। उनके मेथड को कहते हैं स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश मतलब काटना और बर्न मतलब जलाना। चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल का एक एरिया काट लेते हैं और फिर उस जगह पे जो पेड़ पौधे हैं उनको जलाया जाता है और वहां पर सीड्स ग्रो किए जाते हैं। जो वहां पर राख होती है वो फर्टिलाइजर का काम करती है वहां पे। ये प्रैक्टिस करीबन कुछ ही सालों तक जारी रहती है उस जगह पर, और फिर कुछ सालों के बाद इस हिस्से पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती है। फिर वो दूसरी जगह पर इसी तरह से पेड़ काटते हैं और वहां पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इस दौरान जंगल का ये वाला हिस्सा फिर से हरा भरा और दरख्तों से पूरा होता है। इसकी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी भी इस दौरान वापस आती है। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये तो था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सी है। सेकंड टाइप इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन we have less available land for cultivation, and to satisfy this increasing demand of food we have to grow food grains in intensive level. In such circumstances एक चैलेंज होता है कि कैसे कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, and for this what is done? Intensive subsistence farming is done. इस फार्मिंग में न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक फर्टिलाइजर्स यानी खाद का यूज होता है। ये फार्मिंग तब की जाती है जब ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है। मतलब एक तो फार्मर अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करेगा और थोड़ा जो बचेगा उसे वो मार्केट में बेच देगा ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, और इसमें हाई वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल भी होता है इस फार्मिंग में। छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा होता है इसमें हमें ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घरों के इर्द गिर्द जो हमारी बची हुई जमीन होती है उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं। इसमें हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और पाइप से पानी भी देते हैं इन क्रॉप्स को। दैट मीन्स इन दिस फार्मिंग देयर इज इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी। नंबर थर्ड फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल यूज। इस फार्मिंग में प्रोडक्शन होती है बट इन एन एक्सटेंसिव लेवल, इन लार्ज स्केल। इसमें बड़े फार्मर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सटेंसिव प्रोडक्शन। इस फार्मिंग में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो। ये फार्मिंग एक बिजनेस की तरह होती है। इनसे जो क्रॉप्स हासिल होते हैं इन्हें बेचा जाता है और पैसा कमाया जाता है। इसमें हाई यील्डिंग सीड्स का भी इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है इस फार्मिंग में ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल हो। इस फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया जाता है। केमिकल्स का यूज किया जाता है ताकि क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाया जा सके, और फर्टिलाइजर्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाए और प्रोडक्शन भी उससे ज्यादा मिले हमें। इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं ताकि क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाए, और पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं ताकि सारे पेस्ट्स खत्म हो जाए। Another important point is that commercial farming varies from place to place. For example, पंजाब की फार्मिंग डिफरेंट होगी देन कश्मीर। कश्मीर का जो फ्रूट है एप्पल, वो यहाँ का कमर्शियल फ्रूट है।
इसके लिए यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है। यहाँ पे हम मैंगोज, बनानाज, ऑरेंज को ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। इसी तरह से पंजाब में एप्पल्स को ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल्स के लिए वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट्स नॉट सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल। This way we can say that commercialization varies from place to place, or we can say commercial farming varies from one place to another place. In commercial farming, single crop is grown on a large area. इस फार्मिंग में बड़े बड़े खेत होते हैं जिनमें एक ही किस्म का क्रॉप ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा खेत होता है, उसमें वीट की कल्टीवेशन होती है। इसी तरह से दूसरा बड़ा सा खेत होता है जिसमें सिर्फ राइस की कल्टीवेशन होती है, टी प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है। इसी तरह से बहुत बड़े खेत में कॉटन प्लांट्स की कल्टीवेशन होती है। ये होता है कमर्शियल फार्मिंग में। इसी फार्मिंग से रॉ मटेरियल्स हासिल होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। दैट वे वी कैन से कमर्शियल फार्मिंग इज इंटरकनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये तो था कमर्शियल फार्मिंग। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमने देखा कि फार्मिंग और इसके टाइप्स क्या है। 3 टाइप्स है फार्मिंग के और वो भी हमने इन डिटेल डिस्कस किए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।